बदहाल सड़क बेहाल ग्रामीण। नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। हम बात कर रहे हैं बटियागढ़ के मंडी बोर्ड की सड़क की, जो कि समय से पहले ही उखड़ गई है। 3 करोड़ से अधिक की लागत से ये सड़क बनी और मंडी बोर्ड ने इसका निर्माण करवाया था। निर्माण में मानकों की अनदेखी देखी गई है। जी हाँ, गुणवत्ता की कमी से सड़कें बदहाल हो गई। निबोरा कैथोरा मार्ग के हाल बेहाल है और ये सड़क जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गई है। इसके बाद में ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर आरोप भी लगाए हैं और खराब सामग्री लगाने के ग्रामीणों ने आरोप लगाए। बता दें कि समय से पहले ये सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई। 5 साल की सड़क की गारंटी होती है, लेकिन उससे पहले ही ये सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित है और जिम्मेदारों पर आरोप लगाए हैं। खराब सामग्री लगाने के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। कैथोरा से निबोरा तक रोड बनो दो साल के अंदर में, मतलब 3 साल में पूरा रोड गड्ढा ही गड्ढा पूरा मिट गया रोड, और गारंटी पीरियड में है। अभी कुछ ही नहीं हो रहा है। शिकायत की, बल्कि उसकी सुनाई नहीं हो रही। मैं ग्राम निबोरा कला से, ये 5 साल का रोड गारंटी वाला था, लेकिन 1 साल में इतना जर्जर हो गया है कि लोग बाग आने जाने में बहुत असुविधा हो रही है। मेरा निवेदन है कि ये जल्दी से जल्दी ये रोड, प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये रोड चालू करवाएं, और ये आने जाने में बहुत परेशानियां हो रही हैं। लोग बाग डेली आने जाने में गिरते हैं। इतने गड्ढे हो गए हैं कि जिसका कोई विशाल सीमा नहीं है, जिसके गड्ढे इतने आ गए हैं। निबोरा से कैथोरा मार्ग जो मंडी बोर्ड से 3 करोड़ रुपए में स्वीकृत किया गया था, तो स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है कि यह काम लगभग 3 साल में पूर्ण तरीके से खराब हो चुका है, जिसकी लोगों के द्वारा और मेरे द्वारा शिकायत की गई है। तो आज दिनांक तक ना तो ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई और न किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई। तो मेरा अधिकारियों से कहना है कि इस कार्य को यथाशीघ्र जल्दी से पूरा किया जाए। बटियागढ़ ब्लॉक के निबोरा से कैथोरा तक 3 करोड़ रुपया की लागत से कृषि मंडी बोर्ड से एक सड़क का निर्माण किया गया था। इस सड़क निर्माण में घटिया निर्माण के चलते पूरी रोड 5 साल की गारंटी की रोड बनी थी, वो 2 साल के अंदर ही उखड़ गई और आवागमन में गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। गांव के लोग परेशान हैं। इस रोड के लिए ग्रामीण जनों ने शिकायतें भी की हैं। एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा निकाल रही है और विकास यात्रा का मार्ग भी ऐसा तय किया गया कि निबोरा से कैथोरा की ये सड़क का मार्ग छोड़ दिया गया है। मैं मध्य प्रदेश शासन के प्रभारी मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए और इसमें जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हमारे दमोह जिले में रोडों की हालत बहुत खराब है, खासकर जो रोडें मंडी बोर्ड से बनाई गई थी। एक मामला संज्ञान में आया है निबोरा से कैथोरा। ये मार्ग लगभग 3.5 करोड़ का था, लागत का था, जिसमें से ये मार्ग 5 साल में इनका रिन्यू होता है, लेकिन ये मार्ग 2 ही साल में खराब हो गया। जिम्मेदार ठेकेदारों को इसका ठेका दिया जाता है, उनके संज्ञान में ये रोड बनती है और ये रोडें 2 साल के अंदर ही खराब हो जाती हैं। यहाँ बनी और वहाँ खराब हुई। एक और भाजपा की विकास यात्रा चल रही है और दूसरी ओर विकास कोसों दूर है। चलिए, जानकारी अधिक लेंगे। हमारे सहयोगी अनवर अली हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनवर, क्या मामला है, पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। वैष्णवी जी, मैं बता दूं, एक मार्ग है हमारे बटियागढ़ ब्लॉक में, जो कैथोरा से निबोरा तक मंडी बोर्ड के द्वारा बनाया गया था, जो करीब 301 लाख, मतलब करीब 3 करोड़ की लागत से बनाया गया था, जिसकी दूरी करीब 6 किलोमीटर थी और जो कार्यावधि थी इसकी 24/12/18 को ये पूर्ण हुआ था। मगर यह रोड मात्र 1 से 1.5 साल के भीतर ही पूरा रोड टूट गया, जिससे ग्रामीण खासे परेशान नजर आ रहे हैं। उनको तहसील मुख्यालय बटियागढ़ आने के लिए, जबकि यहाँ से तहसील मुख्यालय की दूरी महज 13 किलोमीटर है, लेकिन उनको करीब 30 किलोमीटर का रास्ता तय करके स्वास्थ्य सुविधा एवं अपने निजी कार्य के लिए तहसील 30 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाना पड़ता है। जी, चलिए, हमारे साथ में ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। पूरन सिंह सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। पूरन जी,
क्या समस्या है आपको ग्राम में? जो मंडी बोर्ड की सड़क है वो जर्जर हो गई है और जिसको लेकर के कई परेशानियां आपको आती है। जी, ये 2 साल में रोड, ये जो अपना क्या था राशन वाला बना था, तो वो 2 साल में मिट गया था, 2 साल के अंदर में। तो बहुत सारे गड्ढा हैं उसमें, बहुत गहरे गहरे गड्ढा हैं। हाईवे जावे में जाते हैं तो मोटरसाइकिल वाले भी गिर जाते हैं, पंचर भी होती है, ट्रैक्टर वगैरह भी निकल पाते हैं, मतलब सभी प्रकार की परेशानी जाती हैं। तो इसको लेकर कभी शिकायत की आपने किसी से? नहीं जी, शिकायत हुई है तो मतलब तो कोई एक्शन नहीं हुआ उनमें। किससे आपने शिकायत की थी? नहीं, जैसे ब्लॉक में शिकायत भाई रोड की जी। तो उससे मतलब कोई वो नहीं हो, न कोई मतलब एक्शन हो तो ना कचू, कोई कार्य उसके बाद में नहीं कराया गया। गारंटी पीरियड में रोड रहो। आप बताएंगे कि कब ये सड़क बनी थी? जी सर, ये 3-4 साल हो गई तब बनी थी। हाँ, और कोरोना का समय भी था 20 और 21 में, तो उसमें इतनी जल्दी सड़क जर्जर हो गई। क्या भारी वाहन भी यहाँ पर प्रवेश करते हैं? जी, भारी वाहन भी निकले हैं ना, जो रोड बनाई गई वो जिरट वाली, उस पर बहुत भारी वाहन निकले जी। इसलिए मतलब वो पूरी तरह से वो बरसात में धंस गई पूरी। जी। और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या परेशानी आपको आती है? इस रास्ते का मार्ग, क्योंकि ये बंद है ये वाला मार्ग, तो आपको कहीं और से जाना होता है? नहीं तो वो तो सब चक्कर लगा के जाना पड़ता है, भगवानी द्वारा जाके नरसंगढ़ से फिर जब रोड मिलता है। क्या कोई भी अधिकारी इस रोड को देखने नहीं आए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे सहयोगी अनवर अली हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनवर जी, कई बार शिकायतें की लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया गया। जी वैष्णव जी, मैं बता दूं कि ग्रामीणों के द्वारा बार बार उच्च अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत भी की गई जी। और जब यह मार्ग बन रहा था तब ग्रामीणों ने एक आवेदन दिया था कि यह घटिया सामग्री उपयोग करके मार्ग बनाया जा रहा है जी। मगर उच्च अधिकारियों ने उस समय ध्यान नहीं दिया और पूरा मार्ग गिट्टी और गड्ढों में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बारिश के दिनों में लोग खासे परेशान नजर आते हैं। जी अनवर जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं सड़क की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफी समय से सड़क बनी हुई नहीं है। ये 2012-2018 में यह मार्ग पूर्ण हुआ था। उसके बाद 1 से 1.5 साल के भीतर यह मार्ग टूट गया था, मगर इसकी गारंटी 5 साल की थी। ठेकेदार के द्वारा इसका मरम्मत का कार्य भी नहीं कराया गया। हाँ, तो इसके बाद में किसी भी अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर? जी, किसी भी अधिकारी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? कोई भी देखने नहीं आया यहाँ पर? आज तक कोई अधिकारी इसे देखने नहीं आया। इसके पहले भी मैंने IND पे खबर चलाई थी इस मार्ग को लेकर, मगर आज तक कोई भी अधिकारी इस मार्ग को देख नहीं आया और ना ही ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई या कोई एक्शन लिया गया हो और ना मरम्मत का कार्य किया गया। कितने किलोमीटर की ये सड़क है? ये करीब 6 किलोमीटर की सड़क है जो 3 करोड़ की लागत से बनाई गई थी मंडी बोर्ड से। जी, तो इसको लेकर आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी की है, तो किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई? किसी अधिकारी ने कोई जवाब दिया या फिर आश्वासन भी मिलता है कोई अधिकारी की ओर से? मंडी बोर्ड के उपयंत्री से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है और यदि वो मरम्मत का कार्य नहीं करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मगर यह 3 माह पुरानी बात है, उसके पहले मैंने बात की थी, लेकिन आज तक 3 महीने बीत जाने के बाद में भी न मरम्मत का कार्य हुआ, न ये जानकारी मिली है कि ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई। तो ठेकेदार पर आरोप लग रहे हैं? हाँ, ठेकेदार पर ग्रामीण लोग भी आरोप लगा रहे हैं कि यह घटिया सामग्री के उपयोग करके मार्ग बनाया गया। सरपंच के संज्ञान में है ये मामला? हाँ, सरपंच के संज्ञान में भी है। सरपंच के द्वारा भी इस मामले को उच्च अधिकारी को बताया गया कि मार्ग को बनाया जाए जिससे ग्रामीणों को सहूलियत मिल सके। तो अनवर, सरपंच का क्या कहना था इसमें, और जिला अध्यक्ष भी है यहाँ पर, उनका क्या कहना है? जी, जिला अध्यक्ष से बात हुई थी तो जिला अध्यक्ष ने बताया था कि इस संबंध में आपने जानकारी दी है, तो जिस दिन भी उन्हें टाइम मिलेगा तो वो आके यहाँ पे विजिट करेंगी और उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बात करेंगे कि वो ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करें। तो और इस मामले में कलेक्टर का क्या कहना है? जी, कलेक्टर के संज्ञान में है ये मामला? जी, अभी नहीं है, उनके संज्ञान में तो नहीं है, हमारी अभी बात नहीं हो पाई उनसे। जी,
और अनवर, ये जो सड़क है, मतलब 5 साल की किसी भी सड़क की गारंटी होती है कि 5 साल वो सड़क चलेगी, लेकिन नहीं चली, तो इसके बाद में अधिकारियों का क्या कहना, क्योंकि अधिकारी जो है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले से। अब इस मामले में तो हमने मंडी बोर्ड के उपयंत्री से बात की थी जी, जो उन्होंने यही बताया था, डीके राजपूत है, उन्होंने बताया था कि ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है कि सड़क निर्माण का कार्य में मतलब मरम्मत करें। जी, यदि वो नहीं करते हैं तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी, क्योंकि मंडी बोर्ड का ऑफिस कहाँ है ये हमें भी जानकारी नहीं, लेकिन जो फोन नंबर से मैंने उनसे संपर्क किया था और इस संबंध में भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित नरेंद्र व्यास जी चलिए से भी अनवर जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, मंडी बोर्ड की जो सड़क है, कुछ टाइम पहले ही उसका निर्माण किया गया था, लेकिन कुछ ही समय वो सड़क जर्जर हो गई। हाँ मैम, तकरीबन ये निवारा मार्ग है, 3 किलोमीटर है और 3 करोड़ की लागत से बना हुआ है मैडम। इसकी हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं। कहाँ आपने शिकायत की इसको लेकर? भी नहीं हुआ अभी तक। कहाँ शिकायत की आपने इसको लेकर? हम लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी बात की थी जी। एक्चुअल में मंडी बोर्ड का, इन लोगों का कहना है मंडी बोर्ड का कार्यकाल, ये कार्यालय बंद हो चुका है। जो मंडी बोर्ड से जो सड़कें हुई थी वो काम हो नहीं रहे हैं जी। तो काम नहीं हो रहे हैं तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी, अगर कार्यालय बंद हो गया है तो? अब वो, लेकिन लोगों के लिए तो समस्या हो रही है मैडम। ये तो जवाबदारी सरकार, तो काफी समस्या है, लेकिन आप बोल रहे हैं ना कि कार्यालय बंद हो गया, तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए कि ये सड़क का निर्माण हो? जो सरकार की होनी चाहिए। तो इसको लेकर आपने कहीं पर शिकायत की, और ग्रामीणों की जो परेशानियां हैं, समस्या है, इसको लेकर कहाँ कहाँ अभी तक शिकायत हो चुकी है? एक्चुअल मैंने प्रधानमंत्री सड़क वालों थे उनसे उनको शिकायत की है जी। तो उनका क्या कहना था? उनका यही कहना है कि अभी ये मंडी बोर्ड से जो सड़क निर्माण कार्य होते थे उनको अभी बंद कर दिया गया है। उनको आगे देखते हैं किस योजना के थ्रू रिपेयर कराया जाए। लेकिन एक्चुअल समस्या मैम ये है कि ये बगैर गारंटी पीरियड के पहले ही रोड खत्म हो सकी, तो ऐसे इस ठेकेदार पे भी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेंद्र सिंह जी, ठेकेदार पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल की किसी भी सड़क की गारंटी होती है और उससे पहले ही ये सड़क जर्जर हो गई। और इसमें अगर हम बात करें तो 2 साल तो कोविड में चले गए, तो उसमें कोई भी आवाजाही तो हुई नहीं थी, तो मतलब सड़क तो 3 साल या फिर 2 साल में ही खत्म हो गई। हाँ मैम, और एक्चुअल मैम ऐसा ये मार्ग है, यहाँ पर कोई ऐसे भारी वाहन भी नहीं चलती है कि सड़क होना घटिया क्वालिटी से सड़क बनाई गई थी। और हाँ, तो इसमें अभी किसकी जिम्मेदारी है इस सड़क को बनवाना और इसकी शिकायत करना, ताकि इसमें कोई कार्रवाई हो, निर्माण हो सड़क का? नहीं, तो सरकार की तो है जिम्मेदारी, चलिए ठीक है, लेकिन उनको कौन बताएगा? तो हम लोग ही बताए, पर शिकायत कई बार कर चुके मैडम। अब कार्रवाई ना करे तो हम लोग कितनी बार आपने शिकायत की इसको लेकर? हम लोग 2-3 बार शिकायत मंडी बोर्ड वालों इनसे कर चुके। प्रधानमंत्री, तो मंडी बोर्ड का क्या कहना है? बोर्ड वालों का कहना है कि अभी ये सड़क निर्माण का काम बंद हो चुका है जी, और ये अभी देख रेख इसमें हो नहीं रहा। मंडी बोर्ड के अंतर्गत मंडी बोर्ड का जो कार्य क्षेत्र था वो सीमित कर दिया गया है ऊपर से सरकार द्वारा जी। तो मंडी बोर्ड से तो हो नहीं रहा अब कुछ जी। चलिए ब्रजेंद्र जी, हमारे साथ में हमारे सहयोगी भी अनवर अली जी जुड़े हुए हैं। अनवर जी, इनका कहना है कि कार्यालय का काम है और सरकार का काम है कि वो करवाए, लेकिन ये कई बार शिकायत कर चुके हैं, क्या कहेंगे आप? अब इन लोगों से ग्रामीण लोगों के द्वारा भी बार बार शिकायत की गई, लेकिन ग्रामीणों को ये पता नहीं है कि इसकी शिकायत कहाँ करें। तो वो जाके जनपद में या तहसील या ज्यादातर होता है तो ये कलेक्ट्रेट जाके शिकायत करते हैं, मगर मंडी बोर्ड का कोई ऐसा स्थानीय कार्यालय का किसी को पता नहीं है कि इसका रख रखाव कहाँ होता है, कैसा होता है। तो मंडी कार्यालय में अभी तक, मंडी बोर्ड के कार्यालय में अभी तक कोई शिकायत नहीं हुई है? किसी को मालूम नहीं है वैष्णव जी कि आखिर इसका कार्यालय है कहाँ पे जी। लेकिन ब्रजेंद्र जी का कहना है कि उन्होंने मंडी बोर्ड कार्यालय में भी शिकायत की है, आपने सुनी होगी अभी उनकी बात। जी मैंने सुना है, तो वे लोग कांग्रेस के बड़े नेता हैं तो उन लोगों को मालूम है, और वे लोग जाते रहते हैं भोपाल, सागर, बड़ी बड़ी जगहों पर जाते रहते हैं, तो उनके संज्ञान में होगा कि कहाँ पे कार्यालय है, तो उनने जरूर इसकी शिकायत की है, उन्होंने बताया भी है अभी। हाँ, लेकिन फिर भी उनकी शिकायत से भी कोई हल नहीं हुआ अभी तक।
लोगों का यही कहना है वैष्णव जी कि ये जो ठेकेदार थे रमेश गोयल, ये भाजपा से संबंधित समर्थित थे जिन्होंने ये काम किया है, जिसलिए अधिकारी भी इनके ऊपर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। जी चलिए, ब्रजेंद्र जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र जी, आपने सुना अनवर जी ने क्या कहा कि भाजपा के जो लोग हैं वो भी मिले हुए हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, ये बात सही है। भाजपा में जब ठेकेदारी करते हैं तो सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि सत्ता पक्ष के लोगों का उन पर प्रेशर रहता है, तो कोई कार्रवाई नहीं करते जहाँ जहाँ ये परिस्थिति बनती है मैडम। हाँ, तो आपने कब शिकायत की थी इसको लेकर? कितना समय आपकी शिकायत को हो गया है? मैडम मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल में भी अभी भी कोई भी कदम इसको लेकर नहीं उठाया गया, कोई निर्माण अभी तक यहाँ पर नहीं हुआ? कुछ नहीं कोई हुआ अधिकारी क्या आपके संज्ञान में है कि कोई देखने आया ये वाला जो मार्ग है? कुछ नहीं हुआ मैडम, कुछ नहीं हुआ। कोई अधिकारी भी वहां पर देखने नहीं आया। और ठेकेदार का क्या कहना है? ठेकेदार पे आरोप लग रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनकी कार्रवाई को लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी? ठेकेदार के वो प्रधानमंत्री के मंडी बोर्ड का कार्यालय ही नहीं मैडम, मैंने तो प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके शिकायत की थी, प्रधानमंत्री सड़क परियोजना वालों के यहाँ। तो आपने मंडी बोर्ड में शिकायत नहीं की? नहीं मैडम, मंडी बोर्ड का कार्यालय ही नहीं है, कहाँ शिकायत करें, यहाँ लोकल स्तर पे कोई कार्यालय ही नहीं। जी, विभाग जो सड़क का काम देखते थे उनका कहना यही है कि मंडी बोर्ड का जो सड़क निर्माण की एजेंसी देखते थे वो कार्यालय बंद का, वो कार्य क्षेत्र बंद हो गया है। जी जी। चलिए, आप कांग्रेस से है, लेकिन चुनाव भी करीब है और ये जो सड़क है वो भी निर्माण कार्य जो है, आपने सुनी परेशानी लोगों की? हाँ मैडम, मेरा तो लगातार संपर्क रहता है। एक्चुअल मेरे जिला पंचायत क्षेत्र ही में है मैडम वो गाँव। चुनावी समय है, आप इसमें अगर कुछ कार्य कराएंगे तो आपको ही कहीं ना कहीं फायदा होगा। नहीं मैम, जनहित का काम कराना तो हम सबका ही दायित्व तो बनता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाजपा के जो लोग हैं वो मिले हुए हैं, तो आपको भी इसमें कदम उठाना चाहिए कुछ, और आपको इसमें कार्रवाई के लिए कुछ ना कुछ आगे शिकायत, या फिर 1 साल आप बोल रहे हैं कि शिकायत को हो गया है, तो फिर उसके बाद में आपने क्या किया? नहीं मैडम, हम लोग शिकायत ही कर सकते हैं, जनहित में यही कार्य कर सकते हैं। अब लंबा मार्ग है, उसके अब सरकार के लोग सुन नहीं रहे तो उसमें सरकार की जवाबदेही बनती है, अधिकारियों से कार्रवाई का है। चलिए, अधिकारियों पर जो जनता की ब्रजेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी अनवर से हम सवाल ले लेते हैं। अनवर, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कार्य करवाए, और कार्यालय की बात आ रही है तो मंडी बोर्ड का कार्यालय ही नहीं है। जी वैष्णव जी, मेन बात तो यही है कि इसका कार्यालय को किसी को पता नहीं है। अब ग्रामीण या अधिकारी कहाँ बैठते हैं, ग्रामीण इसी संस्था में रहते हैं कि इसकी शिकायत कहाँ करें, कलेक्टेड जाते हैं वहाँ शिकायत करते हैं तो कोई। चलिए अनवर जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में डीके राजपूत जुड़ गए हैं, उपयंत्री है मंडी बोर्ड के। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। डीके जी आप लाइन पर है? हाँ जी, लाइन पे है, बोलो जी। आपका बहुत स्वागत है IND 24 में। जी, ये जो मंडी बोर्ड की सड़क जो है वो निर्माण कार्य कुछ समय पहले ही हुआ था, लेकिन काफी जल्दी जर्जर हो गई। ये मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही। कौन सी रोड की बात कर रही हैं? इस रोड से तो आप खुद भी गुजरते होंगे। मंडी बोर्ड की सड़क है बटियागढ़ में। बटियागढ़ में किस जगह है, कौन सी है, बताएं ना। देखिए, हमारे सहयोगी अनवर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपको पूरा पता बता देंगे कि कहाँ की सड़क है, कैसी सड़क है। अनवर जी आप बताइए इनको। ये कैथोरा से निबोरा मार्ग है जो 6 किलोमीटर का है, जो मंडी बोर्ड से बनाया गया था करीब 3 करोड़ की लागत से। और मेरी भी इनसे राजपूत साहब से बात हुई थी पूर्व में, तो इन्होंने मुझे बताया था कि ठेकेदार के विरुद्ध नोटिस जारी किया जा रहा है, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि इन्होंने नोटिस जारी किया या क्या कार्रवाई की। चलिए डीके जी क्या कहेंगे आप अब? नोटिस जारी हो चुके हैं और इस संबंध में हमारे कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड सागर से उनको नोटिस दिए गए थे। अब वहाँ से उस स्तर से कार्रवाई होगी उनकी। लेकिन कार्रवाई में कितना समय, क्योंकि 1 साल पहले से शिकायत कर रहे हैं लोग, कितने समय से शिकायत कर रहे हैं और अभी तक ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ है। 2018 में सड़क बनी, लेकिन अभी इतनी जल्दी जर्जर होना सड़क का। वहाँ उसके बाजू से दूसरी सड़क बनाई गई, उनके हैवी डंपर्स निकले हैं, इसमें थोड़ा डैमेज हुई है जी, ऐसा नहीं है।
नहीं तो देखिए ना, 2 साल तो कोरोना में निकल गए, 2018 में सड़क बनी। कोई भी सड़क अगर बनती है तो 5 साल तक चलती है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? अब ठेकेदार पे तो आरोप लग ही रहे हैं। नहीं, 5 साल तो लगभग होने को आ गए हैं, 5 साल की गारंटी है। अभी इस बीच में यदि मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो करा दिया जाएगा। जी चलिए, आपको मैं यहीं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में एसडीएम जुड़ गए हैं, अभिषेक ठाकुर। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। अभिषेक जी, मंडी बोर्ड की जो सड़क है वो पूरी तरह जर्जर है और काफी समय पहले, अभी 2018 में ही बनी थी सड़क, और इतनी जल्दी सड़क का जर्जर होना, ठेकेदार पर आरोप लग रहे हैं। चलिए, एसडीएम जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डीके जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। डीके राजपूत जी, आप जुड़े हुए हैं लाइन पर? हाँ, लाइन पे हूँ। हाँ जी, कहिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप क्या कह रहे थे कि ठेकेदार पर आरोप है? ठेकेदार ने काम यदि मेंटेनेंस को उसको नोटिस दिए हैं, मेंटेनेंस यदि वो नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट की ओर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे वैसा काम करा दिया जाएगा। तो ये नोटिस कब मिला था? अब नोटिस का रिकॉर्ड देख के बताएंगे। आप दमोह में बैठे हैं, ऑफिस हमारा डिवीजन ऑफिस सागर है जी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने नोटिस जारी किया है, नोटिस दिया गया है जो भी ठेकेदार हैं उनको, तो हो सकता है कि ठेकेदार अब मेंटेनेंस का जो काम है वो कराए। हमारे साथ में अनवर अली भी जुड़े हुए हैं। अनवर, नोटिस जो है इनका कहना है कि जारी किया गया है ठेकेदार को, अब देखना होगा, क्या कहेंगे आप? वैष्णव जी, मैं बता दूं, यह तो इन्होंने 3 माह पूर्व भी कहा था कि नोटिस जारी किया गया है जी। यदि नोटिस जारी किया गया होता तो ठेकेदार के द्वारा कोई ना कोई कदम ऐसा उठाया जाता कि उसकी मरम्मत का कार्य किया जाता। अब ग्रामीण लोग यहाँ के परेशान हैं। यह मार्ग ऐसा है कि यहाँ से 2 तहसील मुख्यालयों को जोड़ता है, पथरिया एवं बटियागढ़ को। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा या अन्य कार्य के लिए बटियागढ़ जाना पड़ता है, जिसकी दूरी यहाँ से महज 13 किलोमीटर है, मगर मार्ग खराब होने के कारण उन्हें 30 किलोमीटर लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है। चलिए अनवर जी, डीके जी में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डीके जी, कहिए, अब आप क्या कहेंगे? डिपार्टमेंट से कार्रवाई होगी और उसके बाद मरम्मत कार्य कराया जाएगा। मरम्मत कार्य लेकिन कब तक कराया जाएगा? क्योंकि कितना समय हो गया, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। मैं एक छोटा तो कर्मचारी हूँ। जल्द से जल्द तो कराना चाहिए, इतनी लापरवाही कैसे? डिवीजन लेवल से वैसा मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है? क्या कह रहे हैं आप? डिपार्टमेंट से जब बड़े अधिकारी से निर्देश प्राप्त होंगे वो काम हो पाएगा। मैं अपने लेवल से कोई काम कराने के लिए वो नहीं हूँ। नहीं है, लेकिन आप फाइल जो भी है, आप इस काम को आगे तो बढ़ा सकते हैं कि इस काम में जल्द से जल्द कार्रवाई हो। नोटिस देने का अधिकार सब इंजीनियर को नहीं होते हैं, नोटिस देने का अधिकार डिपार्टमेंट से ई को होते हैं। हाँ, वो होते हैं, लेकिन आप इसमें, आपके संज्ञान में ये मामला है तो आप इस मामले को उठा सकते हैं ना? मिल जाएगा। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। अनवर जी, जी वैष्णव, क्या कहेंगे आप? ये इन्हीं के संज्ञान में ये रोड का निर्माण किया गया था। ये डीके राजपूत जी और SK खरे, ये दोनों लोग उपयंत्री थे, सहायक उपयंत्री। इन्हीं के निर्देशन में इस मार्ग का निर्माण हुआ था और ग्रामीणों का आरोप इन्हीं लोगों पर लगाया गया। इसलिए ये ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते और ये खुद बचते नजर आ रहा है, क्योंकि इनके ऊपर भी कार्रवाई सामने साफ तौर पर दिख रहा है कि ये खुद भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात यही है कि इन लोगों की मिलीभगत से यह मार्ग इतना घटिया निर्माण कराया गया। जी, तो आपने इनका जवाब भी सुना कि किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि ये खुद भी मिले हुए हैं इस कार्य में। बैसाऊ जी, मेरी पहले भी इनसे बात हो चुकी है फोन पे, तो इनसे ये बार बार यही बोलते हैं कि वो ठेकेदार को नोटिस जारी किया जा रहा है, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, मरम्मत का कार्य किया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जी, ग्रामीण इतने परेशान नजर आते हैं। अब इनका तो केवल इसी में चल जाता है कि हम नोटिस देंगे, कार्रवाई होगी, मगर परेशान तो यहाँ के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना पड़ता है। बिल्कुल इमरजेंसी। बिल्कुल अनवर, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो सड़क का निर्माण है वो हो और कुछ न कुछ कार्रवाई ठेकेदार पर हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बटियागढ़ के मंडी बोर्ड की ये सड़क, जो कि काफी जल्दी ये निर्माण यहाँ पर नहीं हो पाया और काफी जल्दी क्षतिग्रस्त ये सड़क हो गई, जर्जर हो गई, निर्माण में मानकों की अनदेखी देखी गई और गुणवत्ता की कमी से ये सड़कें बदहाल हो गई है। और अब देखना होगा कि ये जर्जर सड़क जो है वो कब तक बनती है और कब तक ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।